इसमें तो कोई शक नहीं कि गदर 2 के बिजनेस ने सारी प्रेडिक्शंस गलत साबित करते हुए 6 दिनों में 260 करोड़ के करीब बिजनेस कर लिया है, जिसमें सबसे बड़ा रोल गदर के पहले पार्ट ने अदा किया। लेकिन इस जेन्युइन तरीके के अलावा काफी आर्टिफिशियल वेज भी यूज किए गए ताकि इस फिल्म का बिजनेस बढ़ सके या एटलीस्ट कम ना हो, जिसमें सबसे पहला तरीका इसे रिव्यूज से बचाना था। यानी बड़े बड़े फिल्म क्रिटिक्स से कहकर गदर 2 की क्वालिटी को देखते हुए रिव्यूज और स्टार्स देने से रोक दिया गया, जिससे फिल्म की एडवांस बुकिंग को काफी फायदा हुआ। वरना फिल्म के ट्रेलर के बाद ही अगर नेगेटिव रिव्यूज आने लग जाते तो फिल्म के ओपनिंग डेज का बिजनेस एटलीस्ट कम होता। इसी तरह सब क्रिटिक्स को कहा गया कि गदर 2 की इंडिया से बाहर होने वाली एडवांस बुकिंग भी रिपोर्ट ना करें। हर कोई इंडिया में होने वाली एडवांस बुकिंग तो बार बार शेयर कर रहा था, लेकिन ओवरसीज में इस फिल्म की बुकिंग ना होने के बराबर थी, इस पर कोई नहीं बोला। वरना इससे भी फिल्म के इंडिया में होने वाले बिजनेस पर काफी नेगेटिव असर पड़ सकता था। फिल्म रिलीज होने के बाद सिर्फ एक ही चीज सभी बड़े बड़े क्रिटिक्स से सुनने को मिल रही थी कि इस फिल्म ने पुरानी यादें ताजा कर दी और इंडिया में एक दिन में 40 करोड़ या 50 करोड़ कमाया। कोई ये कहने के लिए तैयार न था कि ये फिल्म आज के स्टैंडर्ड के मुताबिक बहुत ही बुरी बनाई गई है, जिसमें कहानी से एक्टिंग सब ही लो स्टैंडर्ड थे। इसी तरह किसी ने ये बात भी नहीं बताई कि इंडिया से बाहर इस फिल्म ने 6 दिनों में टोटल 20 से 25 करोड़ रुपए का बिजनेस बड़ी मुश्किल से किया है। यानी ओवरसीज में इसे कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया गया है। शायद वहाँ ऐसे क्रिटिक्स नहीं जो गदर 2 के फिल्म मेकर्स के साथ मिलकर सच छुपाकर झूठ बोलते रहे। अब इतना सब कुछ करने के बाद गदर 2 का बिजनेस मजीद बढ़ाने के लिए शाहरुख खान की फिल्म पठान का सहारा लिया जाने लगा है कि गदर 2 पठान के रिकॉर्ड्स भी तोड़ देगी। और ऐसा कहा इसीलिए जा रहा है ताकि इस फिल्म की हाइप मजीद बढ़े और लोग ये सोचते हुए ही गदर 2 को दोबारा सिनेमाज में देखने जाएं कि भाई शाहरुख खान की फिल्म का रिकॉर्ड ही सनी पाजी की फिल्म ने तोड़ दिया है। अब पहली बात तो ये कि पठान के टोटल बिजनेस का रिकॉर्ड तोड़ना तो गदर 2 के लिए पॉसिबल ही नहीं, लेकिन पठान के इंडिया में होने वाले बिजनेस को भी गदर 2 क्रॉस करती हुई नजर नहीं आ रही। पठान ने पहले 6 दिनों में 380 करोड़ के करीब बिजनेस किया था, जबकि गदर 2 ने 6 दिनों में 260 करोड़ के करीब बिजनेस किया है। यानी अभी भी गदर 2 पठान से 100 करोड़ बिजनेस में पीछे है, जबकि पठान ने इंडिया से टोटल 540 करोड़ के करीब बिजनेस किया था। लेकिन गदर 2 400 करोड़ भी टच कर जाए तो बड़ी बात होगी। इसीलिए शाहरुख खान का नाम सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि गदर 2 की हाइप बनी रहे और बिजनेस भी होता रहे, वरना पठान और गदर 2 का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। अब न सिर्फ पठान बल्कि शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म जवान को भी यूज किया जा रहा है ताकि गदर 2 का बिजनेस मजीद बढ़ाया जाए। कभी कहा जा रहा है कि गदर 2 की वजह से जवान की हाइप ही खत्म हो गई है और कभी कहा जा रहा है कि जवान के दोनों सॉन्ग्स बिल्कुल अच्छे नहीं थे और ऐसा कह भी वो रहे हैं जो गदर 2 जैसी फिल्म की तारीफें कंटिन्यूसली करते रहे हैं। अब हो सकता है कि जवान के सॉन्ग्स एक्सपेक्टेशंस पर पूरा ना उतरे हों, लेकिन गदर 2 से ये दोनों सॉन्ग कहीं ज्यादा बेहतर हैं। इसीलिए जवान या पठान के साथ गदर 2 का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। शाहरुख खान तो दूर की बात, अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड 2 भी गदर 2 से कहीं ज्यादा बेहतर थी। इसीलिए आर्टिफिशियल तरीके यूज करने की बजाय और स्पेशली किसी बड़े स्टार की फिल्म को नुकसान पहुंचाने की बजाय गदर 2 के मेकर्स को एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा होने वाले बिजनेस को ग्रेटफुली एक्सेप्ट करना चाहिए और इन बायस्ड पेड क्रिटिक्स को भी अब रोक देना चाहिए।